तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार रहेगा। पिछले एमपीपीएससी के द्वारा 8 से 10 साल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे गए, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, आज का वीडियो इस पर रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एमपीपीएससी के सारे प्रश्नों का महत्वपूर्ण सार लेके आया हूँ मैं वन लाइनर फैक्ट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एमपीपीएससी के द्वारा पिछले सालों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उसका सार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्रदान में कौन सा भाग होता है, प्रयुक्त होता है। नेत्रदान का जो कौन सा भाग उसमें प्रयुक्त होता है, तो कॉर्निया होता है। कॉर्निया का हिस्सा नेत्रदान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई। तो अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो 10 नवंबर 1985 को की गई थी। 10 नवंबर 1985 को इस पुरस्कार अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो भीमबेटका का संबंध किससे। भीमबेटका जो गुफा है, भीमबेटका की जो गुफा है, भीमबेटका गुफा है, उसका संबंध किससे है। तो ये गुफा के शैल चित्र से, गुफा के शैल चित्र, वहाँ पर शिला पर चित्र बने हुए हैं, शैल चित्र से उस गुफा का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यह नालंदा कहाँ पर है। तो ये बिहार में नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वह कौन सा इतिहासकार है जिसने पानीपत की लड़ाई को पूरी देखी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन सा इतिहासकार है जिसने देखा। तो पानीपत की लड़ाई में वो इतिहासकार कौन है जिसने पूरी लड़ाई को देखा। तो वो काशीराज पंडित हैं जिसने पूरी लड़ाई को देखा, पानीपत की तीसरी लड़ाई को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब जिले की संख्या कितनी थी। तो छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या कितनी थी जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या 16 थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा था। हिंद स्वराज किसने लिखा था। तो यह महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी के द्वारा इसको लिखा गया था, हिंद स्वराज को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए थे और वो किस युद्ध में मारे गए थे, कौन से सन में मरे थे। तो टीपू सुल्तान
की मृत्यु टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। 1799 में टीपू सुल्तान की युद्ध में मार दिया था। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक किसकी रचना है? तो बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर जी है। कबीर जी ने बीजक की रचना की। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो आज़ादी की लड़ाई में 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था? क्रांति में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? तो वो भगत सिंह थे। भगत सिंह ने नहीं लिया था। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, आज़ादी की लड़ाई में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते, इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न 3 साल में हर 1-2 साल की गैप में पूछा जा चुका है। अभी 2019-20 में भी ये प्रश्न आया था और उसके पहले सन 2000 में भी पूछा है। तो इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 1942 को 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नारे भी पूछ लिए जाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? चंबल नदी का उद्गम पूछा है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो जानापाव की पहाड़ी से हुआ। और जानापाव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वह इंदौर में स्थित है। इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
वह कौन सी नदी है जो पश्चिम में बहती है मध्य प्रदेश की? वह कौन सी नदी है जो पश्चिम में बहती है मध्य प्रदेश की? कौन सी नदी पश्चिम में बहती है? पश्चिम में बहती है तो नर्मदा। नर्मदा नदी वह नदी है जो पश्चिम में बहती है। और ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी बहती है, पर प्रश्न में सिर्फ नर्मदा का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। टाइगर राज्य घोषित किसे किया गया था? टाइगर राज्य घोषित किसे किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश को किया गया था, टाइगर राज्य घोषित। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का किस क्षेत्र में योगदान था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का किस क्षेत्र में अधिक योगदान था? तो ये प्रक्षोभ क्षेत्र में था। प्रक्षोभ शास्त्र में इनका योगदान था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा स्तूप पूछा गया तो ये सांची स्तूप है। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। और सांची कहाँ पर है? तो रायसेन जिले में है। ये सारे प्रश्न एमपीपीएससी के द्वारा पिछले 8 से 10 सालों में पूछे गए प्रश्नों का सार मैं आपके सामने ये प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में भारतीय नोट प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश में नोट प्रेस की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ये देवास जिले में नोट प्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस में महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष तो ये एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो थी वो महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लिया। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? तो ये मांडू में स्थित है। और बहुत सारे बच्चे मांडू को इंदौर में समझ लेते हैं, जबकि मांडू जिला धार जिले के अंतर्गत आता है। धार जिले में मांडू है। तो मांडू, हिंडोला महल पूछे कि किस जिले में स्थित है तो धार आएगा, और हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है तो मांडू में आएगा। ये आप फैक्ट का ध्यान रखेंगे।
इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? बुआई कब की जाती है रबी की फसल? तो ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सार्वभौमिकता वाला रक्तदाता कौन सा रक्त है? तो रक्तदाता वाला सार्वभौमिक रक्तदाता जो रक्तदाता रक्त कौन सा है? रक्तदाता रक्त कौन सा है? तो ये ओ नंबर का रक्त है जिसको सर्वदाता बोलते हैं। ये ओ पॉजिटिव वाला किसी भी पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जरा याद करो कुर्बानी किसका था? किसका नारा था? जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी किसका नारा था? तो ये प्रदीप का था। प्रदीप जी ने यह नारा लिख दिया था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पानी का शुद्ध रूप क्या होता है? पानी का शुद्धतम रूप? तो पानी का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जो वर्षा का पानी होता है वो शुद्ध रूप होता है। वर्षा का पानी, वर्षा से जो पानी होता है वो पानी का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? तो ये आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस, और आर्गन गैस को AR से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ पर किया गया था? गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ पर किया गया था? तो ये सारनाथ में किया गया था। सारनाथ में हुआ था गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये अहमदाबाद से शुरू किया गया था। अहमदाबाद से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु मतलब रिटायर्ड की आयु क्या कर दी गई है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिटायर्ड जो सदस्य रहते हैं, जो सेवानिवृत्ति की आयु क्या कर दी गई है? सेवानिवृत्ति की आयु क्या कर दी गई है? तो ये 62 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय में जो सदस्य रिटायरमेंट होते हैं उनकी आयु 62 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भगोरिया हाट कहाँ पर लगता है? भगोरिया हाट या भगोरिया का मेला कहाँ पर लगता है? तो भगोरिया का हाट झाबुआ में लगता है। झाबुआ जिले में भगोरिया हाट या भगोरिया का मेला लगता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? गोबर गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके, कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।